अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच गप विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज काफ़ी तवील वक्फे के बाद आया हूँ। आखिरी व्लॉग में भी इतना गला ख़राब था, उसके बाद फिर ऐसा ख़राब हुआ कि बोलना भी मुश्किल हो गया था। और अब दोबारा रिकवरी की स्टेज पर हूँ, तो मैंने सोचा चलें काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं, तो आज से दोबारा आगाज़ किया जाए। तो दोस्तों आज से बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम जो बात करेंगे, एक तो वो फराह गोगी साहिबा का जो एक नया स्कैंडल आया है, करप्शन स्कैंडल, जिसको अजब करप्शन की गज़ब कहानी कहा जा रहा है। बहुत बड़ा स्कैंडल है, लेकिन अहम बात यह है कि क्या ये जो इसके अंदर जो हकाइक बयान किए गए हैं, क्या वो नए हैं या ये पुराने हकाइक हैं। अगर ये पुराने हैं तो इस वक्त ये दोबारा से इनको क्यों इस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे लाया गया है। और साइफ़र के मामले में भी काफ़ी तेज़ी से मामला चल रहा है। हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकेगा या नहीं। अब वो साइफ़र का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, और अगला मंजरनामा क्या होगा इमरान खान साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, यही इसी पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा कि दोपहर को ही टीवी पे बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदाज में फराह गोगी साहिबा, जो कि फ्रंट वुमेन रही हैं, या फ्रंट पर्सन कहना चाहिए उन्हें, बुशरा गोगी साहिबा की जो एक गठजोड़ था, जिसको जी पैक का नाम भी दिया गया था मरियम नवाज साहिबा ने, तो अब उसकी करप्शन कहानियां बहुत खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये कहानियां नई नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें पहले भी थीं, जबकि फराह गोगी खुद भी एतराफ़ कर चुकी हैं कि वो इमरान खान साहब के दौर में एमएसटी की स्कीम से फ़ायदा उठा चुकी हैं। सवाल ये है कि इस वक्त ये दोबारा क्यों आया है, और जो चीज़ें आ रही हैं उनमें क्या नयापन है। तो बात यह है कि दोस्तों अभी तक इसमें नयापन सिर्फ यही है कि 15,300 गुना असासे बढ़ गए। ये फिगर सुनने में उतनी ही बड़ी है जैसे जब नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि 300 अरब की करप्शन की हुई है नवाज शरीफ साहब ने। तो वो सुनने में ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया होगा। लेकिन जब तहकीकात हुई, सामने केस चले, मामला चले, तो वो बरी होते जा रहे हैं। अभी तक फराह गोगी साहिबा के ऊपर भी जो इल्ज़ामात हैं, करप्शन ज़रूर है, और ये इतनी बड़ी फिगर बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि तमाम जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनकी तवज्जो हो जाए। जब आपको ये पता लगेगा किसी बंदे के एहसास से 15,300 गुना बढ़ गए हैं, तो यकीनन सब चौंकेंगे कि ये 3 साल में कैसे हो गए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बड़ी दिलचस्प है कि जो उनके ज़ाहिरी असासे बताए गए हैं वो 420 गुना बताए गए हैं। कि 420 का फिगर आपको पता है वैसे ही बड़ा दिलचस्प होता है। तो एक तरफ वो 420 ही कर रही हैं, और दूसरी तरफ उनके असासे 15,300 गुना हो गए हैं। तो दोस्तों फराह गोगी जो है, ये बुशरा बीबी की बहुत ही करीबी सहेली थी। फ्रंट उनकी तमाम मामला डील करती थी, कॉल्स भी आई हैं, पकड़ी गई थी वो जब मलिक रियाज साहब के हवाले थे। ये पूरी ना एक खिचड़ी, जब आप हम इसका ताने बाने जोड़ते हैं तो हमें ये समझ आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो एक तरफ मलिक रियाज साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, बहरिया टाउन कराची के हवाले से भी वो मुश्किलात में है। दूसरा ये फराह गोगी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने इनको वो 5 कैरात और 3 कैरात वाली अंगूठियाँ भी दी हीरे की, और उसके अलावा उन्होंने जो है अपना अल कादिर ट्रस्ट को भी ज़मीन दी। फिर फराह गोगी को अलग से 240 कनाल ज़मीन दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में वो मामलात भी हैं, इस तरफ से अब इमरान खान साहब के साइफर वाले मामलात भी हैं, और ये बुशरा बीबी का जो फ्रंट वुमेन है, ये फराह गोगी, इसका मामला भी एकदम सामने आ गया है। तो आपको याद होगा मैंने काफ़ी दिन पहले आपसे कहा था, अक्टूबर में जब कहा था कि बुशरा बीबी अभी गिरफ्तार नहीं होगी, लेकिन बुशरा बीबी गिरफ्तार ज़रूर होगी। तो अब ये नवंबर का आगाज़ हो चुका है, और इसके साथ ही ये फराह गोगी का स्कैंडल बड़े भरपूर तरीके से सामने आया है। ये स्कैंडल अभी मज़ीद इसके हकाइक सामने आएंगे, और जब ये चीज़ें खुलेंगी तो उनके तमाम जो रवाबित हैं वो बुशरा बीबी के साथ सामने आएंगे। तो बुशरा बीबी की अपनी कॉल्स भी हैं। तो ये जो फराह गोगी का जो स्कैंडल सामने आया है,
इसका जो डायरेक्ट जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा बुशरा बीबी के ऊपर। अब बुशरा बीबी के गिर्द शिकंजा बहुत तेज यानी वो करीब होता जा रहा है। वो जो एक पहले थी ना, क्योंकि बुशरा बीबी सानिया 9 मई के मामले में तो किसी भी तरह से उनकी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट बयानात की हद तक ज़रूर आई कि लोगों ने कहा जी उनकी तरफ से था, लेकिन कोई ठोस शवाहिद ऐसे नहीं आए कि बुशरा बीबी ने किसी को हिदायत की हो। तो बुशरा बीबी को फंसाने के लिए यानी जेल भेजने के लिए या जो शिकंजा उसके गिर्द है कसने के लिए फरहा गोगी के ज़रिए ही शिकंजा आ सकता था। और वो जो करप्शन भी की थी वो फरहा गोगी के ज़रिए ही की थी। मेरा कहना यह है कि 15,000 ना सही 1500 ज़रूर होगा, 1500 ना सही 500 गुना ज़रूर बढ़े होंगे, क्योंकि जो रिश्वत का बाज़ार जो गर्म हुआ था उस दौर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से, जो बुजदार साहब और वो जो सब एक मिली भगत थी, क्योंकि बुजदार को तो कहा जाता है वो तो एक डीमी था, अहकामात तो सारे इसके शौहर एहसन जमील और फरहा गोगी के चलते थे। तो ये जो सारे मामलात हैं अब ये चीज़ें खुल रही हैं। अब बुशरा बीबी के गिर्द जो है ना शिकंजा बहुत करीब आ रहा है। अब आप अगले चंद दिनों में यानी अगले 1 माह के अंदर अंदर आपको बुशरा बीबी हिरासत में नज़र आएगी। जी दोस्तों, नवंबर के इख्तिताम या दिसंबर में के मिड तक आपको बुशरा बीबी भी जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएगी और इल्ज़ामात यही बनेंगे करप्शन स्कैंडल्स। अभी तो खावर मनिका साहब के भी आने हैं मामलात कि वो सब क्या हुआ, लेकिन वो सब हट के जो बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी होनी है वो इसमें होनी है। और उसके बाद फिर अलीमा खान साहिबा। इस वक्त अगर आपको मैं ये कहूँ कि अलीमा बुशरा दोनों ख़तरे में है, उज़मा भी है, उज़मा के तो शौहर की भी खैर ज़मानत मनसूख हो चुकी है, वो जो लिया वाला जो करप्शन स्कैंडल है वो उसमें उनकी मनसूख हो गई थी। तो ये सब के सब अब उसमें लपेटे में आने वाले हैं। दूसरा, अब जो इमरान खान साहब का मामला है कि वो जो साइफ़र के हवाले से वो जो एक केस चल रहा था उसमें ट्रायल कोर्ट में भी वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली अदालत है उसमें भी तेज़ी से चल रहा है और अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। हमने पिछले व्लॉग में बात की थी कि क्या इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान साहब को अभी किसी भी अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब इसकी समाअत होनी है, वो फ़र्द जुर्म वाली कार्रवाई को रुकवाने गए हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ऐसे जज हैं जो कि आइन और कानून के ऊपर चलते हैं। अगर वो आइन और कानून पर ना चलते होते तो वो फैज़ हमीद को रगड़ा लगा देते, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी अबतर की थी, उनको अजीरन कर दी थी, उनके खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार करवा कर और उनकी ट्रोलिंग करवा के। लेकिन जो मामला आइन और कानून के ख़िलाफ़ था उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो यही मामला इमरान खान साहब के तौर पर भी होगा कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वो जो उनका एक इकरार जुर्म है ना, साइफ़र मुझसे गुम हो गया, ये जुमला उनको बहुत तंग करेगा। ये इकरार जुर्म उनकी सज़ा के बाद ज़मानत होने में भी रुकावट डालेगा। तो इमरान खान साहब को बहुत समझ आ जाएगी कि मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए, वो शायद आइंदा बोले भी। लेकिन अभी तक उनके जो है ना मामला काफ़ी टफ हैं। साइफ़र के ऊपर गवाहान का शुरू हो चुका है अमल और 3-3 करके गवाह आ रहे हैं। तो इस माह में तो शायद गवाह मुकम्मल ना हो, अगले माह में होंगे। फिर इस्तगासा अपने करेगा, फिर वो भी अपने जरा करेंगे उन सब गवाहों के ऊपर। तो इसमें टाइम लग जाएगा, यानी दिसंबर इसमें आ जाएगा सज़ा होते होते। तो हम कह सकते हैं कि दिसंबर के इख्तिताम तक या जनवरी में इमरान खान साहब को साइफ़र में सज़ा हो जाएगी। होनी ज़रूर है क्योंकि इमरान खान साहब का इतराफ़ जुर्म मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा, बाद ज़मानत भी नहीं मिलेगी, और उसके साथ ही बुशरा बीबी और ये अलीमा खान साहिबा भी दिसंबर के में जेल की सलाखों में हो चुके होंगे और फिर इलेक्शन हो रहा होगा। तो इलेक्शन में इमरान खान और उसकी फैमिली ना तो खुद हिस्सा ले सकेगी, ना ही उनका कोई बंदा जो है कोई ओहदा हासिल कर सकेगा तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन में बैट का निशान ज़रूर होगा बैलेट पेपर पर, लेकिन उम्मीदवार नहीं होंगे, और उम्मीदवार हुए भी तो वो ऐसे होंगे जो बराए नाम
और ये भी इम्कान है कि जिन लोगों को टिकट मिला हो वो आखिरी दिन जाकर अपने टिकट ही वापस कर दें। यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। तो इमरान खान साहब के लिए क्या कहना चाहिए कि उनकी जो सियासत है वो दी एंड वाले उसके ऊपर है, और अभी उनकी बहाली का कोई इम्कान नहीं है। 2024 में उनकी ज़मानत का होना भी बहुत मुश्किल नज़र आता है। 2025 में जाकर होगा। उनकी ज़मानत सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि बैरूनी क़ुव्वतें कोई दबाव डालें, कोई अरब ममालिक उनकी ज़मानत दें, गारंटी दें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात करें और उनको ले जाएं। वो किसी मगरबी मुल्क में नहीं जा सकेगा इमरान खान साहब। इमरान खान साहब किसी ये अरब मुल्क में तो जा सकते हैं और वहाँ भी उन्हें कटहरे में ही रहना पड़ेगा, पहरे में रहना पड़ेगा कि जहाँ उनको बयान देने की या कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, वरना उन्हें यहाँ अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर वो यहाँ भी रहते हैं तो भुगत सकते हैं, कोई इतनी बहुत ज़्यादा सज़ाएँ नहीं है अभी तक। 2-2 3-3 साल है, वो चंद साल जेल में रह के बाहर भी आ सकते हैं। जिस तरह उनकी सेहत है वो ठीक है, वो अगर 4-5 साल जेल में रह के भी बाहर आ गए तो यहाँ भी वो सज़ा काट सकते आ सकते हैं। लेकिन उन्हें सज़ा काटनी पड़ेगी और उनकी जल्द रिहाई के इम्कानात नहीं हैं। तो दोस्तों अभी के वीलॉग में इतना ही, और इंशाअल्लाह ताला अगले उसमें हम दोबारा किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।